हरि ओम। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज़ के भाग्यश्री कार्यक्रम में आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज 18 सितंबर 2024 के राशिफल को लेकर के साथ में कुछ विशेष चर्चा। 18 सितंबर 2024 तदनुसार संवत 2081 शक संवत 1946 भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के पश्चात प्रतिपदा। नक्षत्र रहेगा पूर्वा भाद्रपद 11:01 तक, उसके बाद रहेगा उत्तरा भाद्रपद। आज का सूर्योदय होगा 5:56 पर, सूर्यास्त 6:04 पर। आज का राहु काल रहेगा 12:01 से 1:33 PM तक। सत्रह सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध और 18 सितंबर को प्रतिपदा का श्राद्ध होगा। आज से महालय का आरंभ होगा। आइए इसी के साथ हम पहले 12 राशियों के राशिफल के संबंध में चर्चा करेंगे। आज 18 सितंबर 2024 को राशिफल इस प्रकार है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अशुभ रहेगा। भूमि, भवन, वाहन, माता पक्ष से त्रुटिपूर्ण लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में विरोधाभास संभव होगा। जो जातक भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित व्यवसाय करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, उनको आज आशातीत सफलता नहीं मिलेगी। खर्च की अधिकता रहेगी। चंद्रमा से संबंधित, जैसे कहते चंद्रमा मन से हो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है, मन खिन्न रहेगा। सावधानी बरतें, सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, आपका दिन शुभ होगा। वृष राशि वाले जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। सामान्य लाभ प्राप्त करेंगे। पराक्रम से उन्हें लाभ मिलने की स्थिति बनेगी। संतान पक्ष से लाभ होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ मिलने की स्थिति बनेगी। आय के नए मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं। व्यवसाय में लाभ मिलेगा। आर्थिक लाभ होगा। आप मंगल से संबंधित लाल वस्तुओं का दान करें। हनुमान जी की उपासना करें, आज का दिन शुभ होगा। मिथुन राशि वाले जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। राज्य पक्ष से, शासन सत्ता से पर्याप्त लाभ मिलने की संभावना रहेगी। जो जातक कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अपने अपने व्यवसाय को कर रहे हैं, वे जातक राज्य पक्ष से लाभ प्राप्त करेंगे। किसी उच्चाधिकारी का सानिध्य प्राप्त होगा। संबंधित अधिकारी से अनुकूलता प्राप्त होगी। वैमनस्य से दूर होगा। धन लाभ होगा। रुके हुए कार्य शुरू हो जाएंगे। आज के दिन पीली वस्तुओं का दान करें। पीला वस्त्र दान करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः मंत्र का जप करें, आपका दिन शुभ होगा। कर्क राशि वाले जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। मनोवांछित फल प्राप्त होने की स्थिति बनेगी। भाग्य
से लाभ मिलेगा। पिता पक्ष से धन लाभ होने की स्थिति बनेगी। राज्य पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। धन धान्य से संबंधित स्थितियों में अनुकूलता बनेगी। शुभता में वृद्धि होगी। बिगड़े हुए काम बनेंगे। भाग्य से व्यवसाय के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। आप इष्ट आराधना करें। भगवत भजन करते हुए दिन का शुभारंभ करें। आपका दिन शुभ होगा। सिंह राशि वाले जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों को बाहरी संबंधों से हानि होने की संभावना रहेगी। विदेश से अप्रिय समाचार सुनने को मिलेगा। बाहरी क्षेत्र में अप्रिय समाचार के साथ साथ कुछ कार्य बिगड़ने की भी संभावना रहेगी, इसलिए सावधानी बरतें। लेन देन सावधानी पूर्वक करें। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। नीली वस्तुओं का दान करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनय नमः मंत्र का नित्य जप करें। आपको लाभ मिलेगा। आपका दिन शुभ होगा। कन्या राशि वाले जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से लाभदायक रहेगा। व्यवसाय से आय होगी। व्यवसाय का नया मार्ग प्रशस्त होगा। व्यवसाय के क्षेत्र में जो लोग कुछ उत्पादन का कार्य करते हैं उनको नई वस्तु के उत्पादन का अवसर प्राप्त होगा। व्यापारिक क्षेत्र से नए वस्तुओं से संबंधित व्यापार के योग बनेंगे। लाभ मिलेगा। लाल वस्तुओं का दान करें। सूर्य की आराधना करें। आपका दिन शुभ होगा। तुला राशि वाले जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से अशुभ रहेगा। राज्य पक्ष से हानि मिलेगी। जो जातक ठेकेदारी का कार्य करते हैं उनको राज्य पक्ष से आशातीत सफलता नहीं मिलेगी। कार्य रुकेगा। संबंधित अधिकारी किसी भी स्थिति में उसकी नाराजगी का को भाजन बनना पड़ सकता है। सावधानी पूर्वक व्यवहार करें। आज के दिन नए कार्य जो राज्य से संबंधित हैं, शासन सत्ता से संबंधित हैं, उनको प्रारंभ न करें। वृश्चिक राशि वालों जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, लाभप्रद रहेगा। भाग्य से लाभ मिलने की संभावना होगी। संतान पक्ष से लाभ मिलेगा। प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलने की संभावना रहेगी। किसी नए मित्र से भेंट हो सकती है। नए मित्र बनने की संभावना रहेगी। भाग्य से लाभ प्राप्त होगा। धन आदि मिलने की संभावना रहेगी। सफेद वस्तुओं का दान करें। इष्ट आराधना करें। आपको लाभ मिलेगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन भूमि, भवन, वाहन आदि के क्षेत्र में शुभ होगा। जो जातक भूमि, भवन, वाहन से संबंधित क्रय विक्रय करते हैं, निर्माण आदि का कार्य करते हैं, उनके लिए आज का दिन अनुकूलता भरा होगा। पर्याप्त मात्रा में जनता का सहयोग प्राप्त होगा। धन लाभ की स्थिति बनेगी। कार्य के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। आज के दिन आप हरी वस्तुओं का दान करें। इष्ट आराधना करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आपका कल्याण होगा। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से शुभ रहेगा। ससुराल पक्ष से अनुकूलता मिलेगी। पत्नी से धन लाभ होने की संभावना रहेगी। सुंदर वस्त्र आभूषण प्राप्त होने की स्थिति बनेगी। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाग्योदय होगा। भाग्य से शासन सत्ता का लाभ मिलेगा। संतान पक्ष से अनुकूलता बनी रहेगी। इष्ट आराधना करें। सफेद वस्तुओं का दान करें। आपका कल्याण होगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। धन लाभ होने की स्थिति बनेगी। शत्रु पक्ष से अनुकूलता प्राप्त होगी।
जिनके शत्रु अधिक मात्रा में हैं उनसे उनको लाभ प्राप्त होगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, बाहरी संबंधों से धन लाभ होने की स्थिति बनेगी, धन संग्रह करने की स्थिति बनेगी, अथवा बैंकिंग से संबंधित जो कार्य करते हैं उनका नया बैंक बैलेंस होने का अवसर प्राप्त होगा। सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, इष्ट आराधना करें, आपका दिन शुभ होगा। मीन राशि वाले जातकों का आज का दिन प्रायः शुभ नहीं रहेगा। संतान पक्ष से प्रेम प्रसंगों में, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में कुछ त्रुटिपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के संबंध में आशातीत लाभ न मिलने की संभावना रहेगी। नए कार्य जो शिक्षा के क्षेत्र में आप करना चाहते हैं उनको प्रारंभ करते समय ठीक प्रकार से विचार करें, इसके बाद ही प्रारंभ करें। हो सके तो आज के दिन नया कार्य प्रारंभ न करें। इष्ट आराधना करें, हरी वस्तुओं का दान करें, आपको लाभ मिलेगा। इष्ट आराधना करें। ये था आज का राशिफल। अब हम आगे चर्चा करते हैं। जैसा कि आपने सुना, आज से महालय का प्रारंभ हो रहा है और आज 18 सितंबर 2024 को प्रतिपदा का श्राद्ध रहेगा। जैसा हम जानते हैं कि हम चर्चा करते हैं कि भारतवर्ष तिथि और पर्वों का देश है। यहाँ वर्ष में 365 दिन होते हैं और प्रत्येक दिन कोई न कोई पर्व होता है। यहाँ तक कि एक एक दिन में कई कई उत्सव होते हैं। हमारे मस्तिष्क में आता है, ये उत्सव क्यों, इतने उत्सव क्यों, हमारी संस्कृति में इतने उत्सव क्यों होते हैं। तो गहनतापूर्वक विचार करने के बाद यह हमें ध्यान में आता है, यह जो उत्सव हैं हमें जीवन जीना सिखाते हैं। इनमें किया जाने वाला जप तप दान हमें नकारात्मक जीवन से सकारात्मक जीवन की ओर प्रशस्त करता है। हम अपने ऋषियों के प्रति, पितरों के प्रति जो श्रद्धा व्यक्त करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, उनको नमन करते हैं। इस स्थिति में हमारे शरीर में एक नव चैतन्य और नवीन ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा हमें सदैव कार्य क्षेत्र में साहस के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यह तिथि, पर्व और उत्सव हमारे ऋषियों के द्वारा प्रशस्त एक शाश्वत परंपरा का प्रतीक है, जिनके द्वारा हमें किसी न किसी प्रकार का कोई संदेश प्राप्त होता रहता है। हर उत्सव में कोई न कोई संदेश छुपा हुआ है, हर पर्व में कुछ न कुछ संदेश छुपा हुआ है। पूरे वर्ष भर हम चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा में हम नवरात्रि का उत्सव प्रारंभ करके 9 दिन तक नववर्ष और चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा से नवमी तक हम माता भगवती की आराधना करते हैं। शरीर के शोधन की प्रक्रिया के साथ साथ हम नव चैतन्य को प्राप्त होते हैं और यह नव चैतन्य हमारे जीवन को उत्तरोत्तर प्रगति की ओर प्रशस्त करता है। ऐसे ही यदि देखें तो वर्ष में 4 बार माता भगवती की पूजा होती है। हमारे यहाँ शक्ति की पूजा होती है और भारतवर्ष की एक परंपरा रही है, यस्तु नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। ये हमारी सनातन परंपरा की एक विशेषता रही है
इसलिए हम अपनी मातृशक्ति के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए वर्ष में 4 बार उत्सव मनाते हैं। और इन 4 प्रकार के उत्सवों में से 2 उत्सव होते हैं। एक वासंतिक नवरात्रि जो चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होते हैं, दूसरे शारदीय नवरात्रि जो आश्विन मास की प्रतिपदा से प्रारंभ होते हैं। इसके अतिरिक्त 2 और नवरात्रि होते हैं जो आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से एक और दूसरे माघ मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होते हैं। इन दिनों में हम माता भगवती के विभिन्न रूपों की आराधना और पूजा करते हैं। ऐसे ही अनेक उत्सव हैं, जैसे कल आप सब ने भगवान विश्वकर्मा जयंती मनाई, अनंत चतुर्दशी मनाई, उसका व्रत रखा, विधि विधान से अनंत भगवान का पूजन किया। ऐसे ही हमारे जीवन में जो हमारे उत्सव हैं हमें नव चैतन्य प्रदान करते हैं और सृष्टि की रचना में एक नव चैतन्य का संचार, या यूं कहें कि जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका संचार हमारे जीवन में जब होता है तो हमारा है जीवन सदा सदा के लिए प्रगति की ओर अग्रसर होता है। इस क्रम को अगर हम थोड़ा और विशेष प्रकार से विचार करें तो ये ध्यान में आता है कि इसका शुभारंभ कब से हुआ। तो यह इसका शुभारंभ की कोई निश्चित तिथि और मुहूर्त नहीं है, परंतु शास्त्रों का अनुमोदन करते हुए शास्त्र का अवलोकन करने के पश्चात हमें ज्ञात होता है कि हमारी परंपरा है यद्यद आचरति श्रेष्ठः तत्तदैव एतरो जनः सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकास्तद अनुवर्तते। कहने का तात्पर्य है कि हम जो जो आचरण करते हैं, यद्यद आचरण श्रेष्ठा, वो हमारे श्रेष्ठ जनों के द्वारा प्रेरित होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो हमसे श्रेष्ठ जन हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं, धर्माचार्य हैं, हमारे माता हैं, पिता हैं, बड़े भाई हैं, जो जो आचरण करते हैं, यद्यद आचरति, वो जो जो आचरण करते हैं, तत्तदैव एतरो जनः, वैसा ही आचरण दूसरे लोग करते हैं। सा यत् प्रमाणम कुरुते, जैसा वो प्रमाणित कर जाते हैं। लोकास्तद अनुवर्तते, ये संपूर्ण संसार उसी का अनुसरण करता है। इसी परंपरा में हमारे यहाँ वर्ष के जो 12 मास होते हैं उनमें 11.5 महीने हम विभिन्न देवी देवताओं के व्रत पर्व उत्सव मनाते हैं, परंतु आश्विन मास की प्रतिपदा से लेकर के, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक का जो समय है, इसमें हम अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, अपने पूर्वजों के नाम से दान आदि करते हैं। वास्तव में यदि देखा जाए तो वर्ष के 11.5 महीने हम ऐसे देवी देवताओं का पूजन यजन भजन करते हैं जिनका दर्शन प्रत्यक्ष रूप में हमें प्राप्त नहीं होता, अपितु शास्त्रों में बताई गई परंपरा, शास्त्रों में बताई गई विधि व्यवस्था के अनुसार हमें उनकी कृपा की अनुभूति होती है। परंतु यह जो 15 दिन हैं ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और मेरे विचार से शुभ भी। कारण क्या है? कारण यह है कि हम इन 15 दिनों में अपने उन पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, उन पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उस परंपरा का पालन करते हैं जिस परंपरा के आधार पर हमारे परिवार में अन्य व्यवस्थाओं में समस्त प्रकार के कर्म संपादित करते हुए हमारे परिवार के लोग अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। वास्तव में मेरी समझ में तो यह दिन
सर्वाधिक शुभ हैं, क्योंकि हम इनमें अपनी देवताओं के प्रति, ऋषियों के प्रति, पितरों के प्रति अनेक प्रकार से श्रद्धा व्यक्त करते हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार श्राद्ध करने का विधान अलग अलग हो सकता है। श्राद्ध का तात्पर्य है श्रद्धा व्यक्त करना। हम अनेक आधार पर जब श्राद्ध का विचार करते हैं तो इसमें हम करें क्यों, श्राद्ध क्यों करें, श्रद्धा क्यों व्यक्त करें? श्रद्धा इसलिए व्यक्त करें कि श्रद्धा व्यक्त करने से, श्रद्धानुसार कार्य करने से हमें पुण्य लाभ प्राप्त होता है। जैसा कि आपने श्रद्धा और श्राद्ध के बारे में अनेक बार चर्चा सुनी होगी। हमारे जीवन में कुछ ऋण होते हैं जिस परमपिता परमात्मा ने हमें इतना सुंदर शरीर दे करके, बुद्धि बल दे करके भेजा है, तो उसके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते रहें तो परमात्मा का ऋण हमारे ऊपर होता है। जिन ऋषियों के मार्गदर्शन में हमने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, जिनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए हम अपना जीवन जीते हैं, जिनके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, अपने कर्म क्षेत्र में सफल होते हैं, उनके प्रति भी श्रद्धा व्यक्त करने का हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा दायित्व बनता है। उनका भी ऋण हमारे ऊपर है। और इस संसार में जिन महापुरुषों ने हमें जीवन जीना सिखाया, उनके प्रति हम श्रद्धा व्यक्त करते हैं। साथ ही हमारे जो माता पिता हैं, जिन्होंने जन्म दे करके हमें इस संसार में हमारा पालन पोषण किया है, हमारी शिक्षा की व्यवस्था की है, हमारे सुख दुख में वह सदैव हमारे साथ रहे हैं, जिनकी छत्र छाया ने हमें पाल पोस करके बड़ा किया है, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करना भी हमारा उत्तरदायित्व है। उनका ऋण हमारे ऊपर है। उसी परंपरा में हम इन 15 दिनों में अपने देवताओं के प्रति, ऋषियों के प्रति, पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में देश काल परिस्थिति के अनुसार, सुविधानुसार हम अलग अलग प्रकार से श्राद्ध करते हैं। कहते हैं महाजनों इन गता सपंथा, जिस मार्ग से होकर के महापुरुष लोग जाते हैं वही मेरे लिए मार्ग उचित है। कई बार हम विचार करते हैं कि मुझे मार्ग कौन सा अपनाना चाहिए, किस तरह कार्य करना चाहिए, तो बहुत प्रपंच में न पढ़ करके श्रद्धा के अनुसार हम शास्त्र द्वारा अनुमोदित, शास्त्र में बताए गए नियमों का पालन करते हुए हम जब जीवन जीते हैं, शास्त्र में बताई गई परंपरा का पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम लाभान्वित होते हैं और हमारा मन सदैव कल्याण के कार्य में लगता है। क्योंकि सृजन और विध्वंस प्रकृति की क्रिया के दो पहलू हैं कि जहाँ सृजन है वहाँ विध्वंस भी है और विध्वंस है तो वहाँ सृजन भी है। सृजनात्मक कार्य करने का भाव हमारे मन में जागृत हो
इसलिए आवश्यक यह है कि हम शास्त्र के मत का अनुमोदन करें, शास्त्र में बताए हुए मार्ग का हम अनुमोदन करें, शास्त्र की बताई हुई परंपरा के अनुसार हम आचरण करें। यह हमारे लिए आवश्यक है। इसके लिए मन का सही दिशा में प्रेरित होना और मन के अंदर शुभ संकल्प होना सर्वाधिक आवश्यक है। शास्त्र में कहा गया, यद जागृतो दूर मुदयति देवम तद सुप्तस तथैवेति दूरंगमम ज्योतिखाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आइए इसी शुभ संकल्प के साथ में हम आज की वार्ता को विराम देते हैं। कल पुनः उपस्थित होंगे श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आपके समक्ष 12 राशियों के फलादेश के साथ इन 15 दिनों के महत्व को लेकर के और किस दिन कौन सा श्राद्ध करना है इसके विषय में चर्चा करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।